एम्प्लॉयर आपको कंपीटिंग बिजनेस ज्वाइन करने से रोक सकता है? Now you must have heard that Wipro filed a case against its ex-CFO Jatin Dalal claiming 24 crores as damages for joining Cognizant Technologies, which is of course a competitor of Wipro's. ये मैटर अब आर्बिट्रेशन में है, टाइम विल टेल क्या होता है, बट इंडियन लॉ क्या कहता है इस सब्जेक्ट पे? Section 27 of the Indian Contract Act states that every agreement by which one is restrained from exercising a lawful profession, trade or business of any kind is to that extent void. मतलब कोई agreement जो आपको lawful profession, trade या business करने से रोकता है वो void है. अब इसकी वजह से मोस्ट नॉन कंपीट रिस्ट्रिक्शंस जो ऑलमोस्ट हर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में होते हैं जनरली अनइन्फोर्सेबल होते हैं. एंड मोस्ट एम्प्लॉयर्स ऑल्सो नो दिस, विच इज वाई अगर उन्हें किसी एक्स एम्प्लॉय के पीछे जाना होता है तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑब्लिगेशंस के अराउंड केस बिल्ड करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ केसेस में बोला है कि नेगेटिव कॉवेनेंट्स लाइक नॉन कंपीट कैन बी परमिटेड इन एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स इफ दे आर रीजनेबल, बट द जनरल रूल इज दैट एनी पोस्ट टर्मिनेशन रिस्ट्रिक्शन इज वॉइड. आफ्टर ऑल अगर कोई एविएशन एक्सपर्ट अपनी नौकरी छोड़ के किसी और एविएशन कंपनी में काम नहीं कर सकता तो उसका घर कैसे चलेगा? सो अगर एक अनइन्फोर्सेबल नॉन कंपीट क्लॉज के साथ कंप्लाई करने के लिए आपको पैसे मिले हैं, to that payment is also not proper and logically should be returned. अब विप्रो ने अपने सीएफओ के अगेंस्ट 25 करोड़ का क्लेम कैसे बनाया? मिस्टर दलाल के एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में 1 ईयर का पोस्ट टर्मिनेशन नॉन कंपीट रिस्ट्रिक्शन था, बट व्हाइल ही वाज एम्प्लॉयड विद विप्रो उनको कुछ रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स या आरएसयूज और परफॉर्मेंस शेयर यूनिट्स मतलब पीएसयूज भी मिले थे. एंड बोथ दीज यूनिट्स allegedly came with a condition that he will not join a set of 10 competitors for 12 months after leaving Wipro, और इन 10 competitors में से एक Cognizant भी था. सो अब अगर ये नॉन कंपीट रिस्ट्रिक्शन इटसेल्फ वॉइड है तो क्या मिस्टर दलाल ने जो अपने पीएसयूज और आरएसयू से पैसा कमाया है वो उन्हें वापस करना चाहिए? आपको क्या लगता है? आर नॉन कंपीट रिस्ट्रिक्शंस टू हार्श एंड राइटफुली वॉइड और शुड दे बी अलाउड इन सम सर्कमस्टांसेस? आफ्टर ऑल हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो इन्हें वॉइड करार करता है 1872 में आया था.